हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है। हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। चले जा रहे 3 दिनों से गोलियां चल रही है। अब जरा सोचिए, जिस जिला से मुख्यमंत्री आते हैं उस जिला में अगर अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं तो समझो ये जिला अपराधियों के हाथों में है। तो हम कह सकते हैं कि जिला हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नहीं चल रही है, बल्कि हेमंत सोरेन ने गुंडों के हवाले ये जिला को पूरी तरह से सुपुर्द कर दिया। 5 साल तक इंतजार नहीं करती है, बीच में भी सत्ता जा सकती है। साहिबगंज जिले में बीते दिनों तालझारी थाना में पुलिस कस्टडी में हुए देबू तुरी की मौत मामले समेत राज्य की चौपट कानून व्यवस्था के साथ खनिज संपदा की लूट, अवैध वसूली व भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ भाजपा प्रदेश कमेटी के आह्वान पर साहिबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में महाधरना शनिवार को किया गया। महाधरना कार्यक्रम को लेकर साहिबगंज स्टेशन परिसर में भाजपा की ओर से आकर्षक मंच बनाया गया था। वहीं महाधरना में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राजमहल विधायक व पूर्व प्रदेश महामंत्री अनंत ओझा, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदेश एससी मोर्चा के अध्यक्ष रामकुमार पाहन, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव समेत संताल परगना के विभिन्न जिलों से पहुंचे पार्टी के कई विधायक व नेता भाग लिए। मौके पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि जल, जंगल व जमीन के नाम पर सत्ता में आने वाली हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की खनिज संपदा को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से अवैध माइंस चलाए जाने के अलावा स्टोन चिप्स, पत्थर की ढुलाई में जमकर वसूली की जा रही है। साथ ही उन्होंने पुलिस कस्टडी में देबू तुरी की मौत की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। आपको साहेबगंज जिला की घटना के बारे में लोगों ने बताया किस प्रकार से, और साहेबगंज जिला इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसी जिला से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री विधायक भी है। होना तो यह चाहिए था कि इस जिला में सबसे अधिक अमन चैन होना चाहिए था, जिला में आदर्श होना चाहिए था, लेकिन आज तो ये जिला में लगता ही नहीं कि हेमंत सोरेन की कोई सरकार चल रही है। अब तो लगता है जिस प्रकार से इस जिला के जो घटनाओं के बारे में लगातार हम सब लोग सुनते रहे, तो हम कह सकते हैं कि जिला हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नहीं चल रही है, बल्कि हेमंत सोरेन ने गुंडों के हवाले ये जिला को पूरी तरह से सुपुर्द कर दिया। और गुंडागर्दी तो गुंडागर्दी करते ही करते हैं, लेकिन सरकार के जो मतहत काम करते पुलिस भी इस प्रदेश में और इस जिला में गुंडागर्दी पर उतर आई है। पिछले दिनों आप सबको घटनाओं के पता होगा इस जिला की, जहां से हेमंत सोरेन जी विधायक बरहेट थाना में, थाना के परिसर में एक महिला को बाल पकड़ करके थानेदार पीट रहे हैं और इसके बाद भी उस थानेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था कि उस थानेदार के ऊपर एफआईआर होता, उसको जेल में डाल देते, तो फिर कोई दूसरा थानेदार ये हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, बल्कि वैसे थानेदार को पुरस्कृत किया। और इतना ही नहीं, जो होनहार थानेदार थे जिसे अपराधी डरते थे, जो अपराधियों को पकड़ करके जेल में बंद करने की तैयारी कर रहे थे, वैसा थानेदार, आदिवासी थानेदार थी, रूपा तिर्की की महिला थी, उनकी तो किस प्रकार से मौत हुई है थाना के अंदर में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, मामला सीबीआई की जांच हो रही है। अब जरा सोचिए जिले में क्या हो रहा है। उससे पहले रंगा थाना का भी घटना था, वैसे ही एक महिला के बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है, फेंक दिया जाता है मार करके, और बाद में लाश को कब्र से निकाल करके और पोस्टमार्टम होता है। कैसे थानेदार लोग व्यवहार करते, कैसे यहाँ पुलिस व्यवहार कर रही है। अभी आपको राजमहल की घटना बताए, थोड़े दिन पहले भी आए थे, यहाँ देबू तुरी की घटना, दलित थे, 21 तारीख को थाना में उनको पकड़ के तालझारी ले जाते हैं। 21 तारीख से उनकी पिटाई होती है, 21 तारीख को पिटाई होती है, 22 तारीख को पिटाई होती है, 23 तारीख को पिटाई होती है,
और 24 तारीख को पीटते पीटते रात में वो दम तोड़ देते हैं थाना में। अब जरा सोचिए कैसी हालत है इस राज्य की, इस साहेबगंज जिला की। और आज तक उन थानेदारों के ऊपर 302 के तहत केस होना चाहिए था, मुकदमा होना चाहिए था और उनको जेल के अंदर में डाल देते, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई, इतना ही सिर्फ सस्पेंड करना कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये इस राज्य की, इस जिले की ये हालत है। और साहेबगंज आ रहे थे, भी आपको बता रहे थे यहाँ कितने खदान के, जिन लोगों का खदान बंद है, नहीं चल रहा है, लेकिन उनके ऊपर भी केस कर रहे, भी नाम बता रहे थे। और हम तो जैसे आए, यहाँ पर आए तो लोगों ने आवेदन हमें दिया, सर्किट हाउस में मिले, तो यहाँ तो गंगा नदी में भी जहां नाव चलती है वहां भी 3 दिनों से गोलियां चल रही है। अब जरा सोचिए क्या हालत है। और इस प्रदेश में ये स्थिति है और पुलिस के संरक्षण में ये गोलियां चल रही है, पुलिस अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रही है, बचाव कर रही है। हमने तो सवेरे एसपी साहब से बात करते हैं, कह रहे हैं कि भाई अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि हम दिखवाते हैं। अब जरा सोचिए क्या हो रहा है, कारण क्या है। चूंकि यहां पर घाट में नाव चल रहा है, बिहार में बोली लगनी है, लेकिन वहां तक नाव को कलकत्ता से ले जा रहे, 3 दिनों से गोलियां चल रही है। अब जरा सोचिए, जिस जिला से मुख्यमंत्री आते हैं उस जिला में अगर अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं तो समझो ये जिला अपराधियों के हाथों में है, अपराधियों को दिया गया है। ये हालत है इस जिले की। और यहीं के अभी बच्चे की जो चर्चा हुई, जिस यादव जी की जो वहां पलामू में जिनकी हत्या हुई, हत्या के वो तो क्या कहते हैं आत्महत्या जिसको कहा जा रहा है, लेकिन उसको मजबूर किया गया। आज अगर उसकी भी सीबीआई की जांच होगी तो सबको ये पता चलेगा क्या हालत है, क्या हो रही है स्थिति। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, आज झारखंड प्रदेश में सरकार हेमंत सोरेन की नहीं, अपराधियों की सरकार है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, राज्य में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। वहीं मौके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, बगैर रिश्वत दिए छोटा से छोटा काम कराना भी अब झारखंड में संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। यहाँ पर कार्यक्रम के माध्यम से महसूस हुआ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। आपका उत्साह देखकर यह महसूस हो रहा है कि अब हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है, हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। काम को भारतीय जनता पार्टी सूद के साथ वसूलने का काम है। हम जानते हैं कि सरकार हमारी आने वाली है, हम अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सच है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। और जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करती है, बीच में भी सत्ता जा सकती है। मित्रों, इन अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी का नजर है। यहाँ पर छोटे मियाँ भी बहुत अकूत संपत्ति कमा रहे हैं, कमाते जाइए। भारत की सरकार की एजेंसी इनके संपत्तियों को जब्त करने का काम करे। आप संपत्ति बनाइएगा। मैं कह सकता हूं कि मधु कोड़ा के सरकार में कितने मंत्री भ्रष्ट थे, और आप रांची के एयरपोर्ट के पास जाइएगा तो एक भ्रष्ट मंत्री जो उस वक्त थे, उन्होंने आलीशान किला बनाया था, उसको भारत की सरकार ने अपने उपयोग के लिए ईडी का कार्यालय बनाया। इसलिए मैं चेतावनी देने के लिए भी आया हूं कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं है, आपने गलत ढंग से कमाया है, उसको भारत की सरकार, आने वाली झारखंड की सरकार आपको हवालात में और आपकी संपत्ति में स्कूल खुलवाने का काम है। कोई कह दे,
कोई कायदे हुकूमत से ना उलझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि जुल्म ने सिखा दिया है जुल्मों से टकराना। दोस्तों, अब लड़ने की समय आ चुका है और जब संथाल परगना में क्रांति होती है तो सत्ता बदलती है और ये स्थान पवित्र स्थान पर आज हुल हुआ है। ये हुल गांव देहात टोले बस्ती पंचायतों तक जाकर के जो पत्थर चोर है, कोयला चोर है, लोहा चोर है, बालू चोर है, उन पर अंकुश लगाने का हम काम करेंगे और झारखंडी और झारखंडी दोनों का सम्मान और अस्मिता की रक्षा करने का काम 3.5 करोड़ जनता की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की आवाज अगर कोई एक राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वहीं राजमहल विधायक अनंत ओझा ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार को राज्य के विकास व तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है। खनिज संपदा की खुलेआम लूट हो रही है। भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम पर पहुंच गई है। हाँ भैया।